अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कीप के 6 कोलोकेशन सीखेंगे। हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाई हुई हैं कीप पर। कीप को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है पूरी एक वीडियो। उसके अंदर किस तरह से टेंसेस और मोडाल वगैरह में उसको यूज़ किया जाता है कीप को, वहाँ पे मैंने पूरा एक मेथड बताया हुआ है। और कीप के फ्रेजल वर्ब्स पे भी एक वीडियो आ चुकी है, 8 फ्रेजल वर्ब्स थे वो। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वो आप ये वीडियो देखने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप 6 कोलोकेशंस देखिए इसके कीप के। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोलोकेशंस कहते हैं। तो कीप के साथ ऐसा क्या वर्ड आएगा जो चुप रहने का सेंस देगा? कीप के साथ ऐसा क्या वर्ड आएगा जो वादा निभाने का सेंस देगा? कीप के साथ एक ऐसा क्या वर्ड आएगा जो राब्ते में रहने का सेंस देगा? कीप के साथ ऐसा क्या वर्ड आएगा जो लगे रहने का सेंस देगा, किसी काम में लगे रहना? कीप के साथ ऐसा क्या वर्ड आएगा जो नज़र रखने का सेंस देगा? कीप के साथ ऐसा क्या वर्ड आएगा जो दिमाग में रखने का सेंस देगा? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो कीप का कोलोकेशन है वो है कीप के साथ क्वाइट लगेगा, ये जिसका मतलब होगा चुप रहना। और ये काफ़ी कॉमन कोलोकेशन है जो हम यूज़ करते ही रहते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें चुप रहना चाहिए एक एडवाइस दी जा रही है जो शुड से बनेगा, तो हम बोलेंगे यू शुड कीप क्वाइट। यू शुड कीप क्वाइट। कीप एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो कीप में अगर कोई टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे तो वो कीप में होंगे। कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। और कीप आईएनजी फॉर्म तो कीपिंग हो जाएगी, और अगर एस वगैरह फॉर्म लगेगी तो वो कीप्स हो जाएगी। यू शुड कीप क्वाइट, यहाँ पे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही आई। यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, चुप रहो मैं काम कर रही हूँ। चुप रहो ये हमारा क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पे वर्ब हमारा कीप ही है। तो और मैं काम कर रही हूँ ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, तो हम बोलेंगे कीप क्वाइट आई एम डूइंग वर्क। कीप क्वाइट आई एम डूइंग वर्क, चुप रहो मैं काम कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बोलती रही और वो चुप रहा। मैं बोलती रही ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और एंड आ जाएगा। और वो चुप रहा, वो चुप रहा यहाँ पे आ जाएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। मैं बोलती रही तो ये पास्ट इंडेफिनिट में तो बनेगा, लेकिन कीप का ही इसमें यूज़ होगा। तो कीप के जैसे कि मैंने बोला कि एज अ मेन वर्ब भी हम इसको यूज़ करते हैं, बताए हैं। आई केप्ट स्पीकिंग, मैं बोलती रही। आई केप्ट स्पीकिंग, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट। आई केप्ट स्पीकिंग, कीप के बाद आने वाली अगर वर्ब होगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। आई केप्ट स्पीकिंग, मैं बोलती रही। एंड ही केप्ट क्वाइट, और वो चुप रहा, ठीक है। ही केप्ट क्वाइट, कीप की थर्ड सेकंड फॉर्म केप्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मेरे लिए चुप रहना मुश्किल है। मेरे लिए चुप रहना मुश्किल है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है नहीं तो इट से बनेगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे अभी वीडियो पॉज कीजिए, उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखिए। सो नेक्स्ट हमारा कोलोकेशन है वो है कीप प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस यानी कि वादा निभाना। सो लेट्स सी कि हम किसको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करेंगे। उसने मरने तक अपना वादा निभाया, मरते दम तक उसने अपना वादा निभाया। पास्ट इंडेफिनिट तो बोलेंगे ही केप्ट हिज प्रॉमिस अंटिल डेथ। ही केप्ट हिज प्रॉमिस अंटिल डेथ, उसने मरने तक अपना वादा निभाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपना वादा निभा रही हूँ। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, तो बोलूँगी मैं आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस, ठीक है। कीप में एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है मेन वर्ब की। आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा। वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा, ज़रूर के लिए डेफिनेटली का यूज़ कर लेंगे। और गा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम बोलेंगे ही विल डेफिनेटली कीप हिज प्रॉमिस। ही विल डेफिनेटली कीप हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा, ठीक। सो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कीप प्रॉमिस वादा निभाना। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। आपको अपना वादा निभाना चाहिए था। आपको अपना वादा निभाना चाहिए था। चाहिए शुड वाला सेंटेंस, लेकिन पास में शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट कोलोकेशन देखते हैं हम अपना कीप इन टच विद। कीप इन टच विद यानी राब्ते में रहना या मिलते रहना। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं बिस्मा से मिलती रहती हूँ। मैं बिस्मा से मिलती रहती हूँ यानी कि बिस्मा से राब्ते में रहती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, तो हम बोलेंगे आई कीप। आई के बाद फ़ौरन कीप आ जाएगा। आई कीप इन टच विद बिस्मा। आई कीप इन टच विद बिस्मा, मैं बिस्मा से मिलती रहती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे मिलते रहो यानी कि हम यहाँ पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं जो कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। वर्ब यहाँ पे कीप है, तो हम बोलेंगे कीप इन टच विद हर। उससे मिलते रहो, कीप इन टच विद हर। अगर वो लड़की है तो हर, अगर वो लड़का है तो कीप इन टच विद हिम, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस,
मैं आपसे मिलता रहूँगा, मैं आपसे मिलता रहूँगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। तो हम बोलेंगे आई विल कीप इन टच विद यू, आई विल कीप इन टच विद यू, मैं आपसे मिलता रहूँगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये इस कोलोकेशन का इस यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, मुझसे मिलते रहना, मुझसे मिलते रहना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी वीडियो पोस्ट कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट कोलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कोलोकेशन है कीप बिजी इन, यानी कि लगे रहना, किसी काम में लगे रहना। अगर कोई काम होगा, किसी काम में लगे रहना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। और अगर किसी चीज़ में लगे रहना यानी कि, तो वहाँ पे हम एज उसको नाउन के तौर पे लिख देंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो खाने में लगा रहा, वो खाने में लगा रहा, खाना एक एक्शन है, तो हम यहाँ पे इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी ईटिंग लगा रहा, रहा तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट हो जाएगी। तो बोलेंगे ही केप्ट बिजी इन ईटिंग, वो खाने में लगा रहा, ही केप्ट बिजी इन ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खेलने में लगे रहते हो, रहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो बोलेंगे यू कीप बिजी इन प्लेइंग, यू कीप बिजी इन प्लेइंग, तुम खेलने में लगे रहते हो, यू कीप बिजी इन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बातें करने में लगी रहती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब कीप में एस लग जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल होते हैं कि वर्ब में ईएस और एस का इजाफा होता है। यहाँ पे कीप है तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। सो हम बोलेंगे शी कीप्स बिजी इन टॉकिंग, वो बातें करने में लगी रहती है, शी कीप्स बिजी इन टॉकिंग। ठीक है, आई होप आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आएगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, बच्चे शोर मचाने में लगे रहते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और देखिए शोर मचाने के लिए हम मेक नॉइस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि कीप बिजी इन के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा, मेकिंग नॉइस हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो हम नेक्स्ट कोलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोलोकेशन है हमारा कीप एन आई ऑन, नज़र रखना, कीप एन आई ऑन, और जिस पे नज़र रखी जा रही है ऑन के बाद उसको हम लगा देंगे। ठीक है, भले से वो प्रोनाउन हो या किसी का नाम हम ले रहे हों, और अगर जो नज़र रख रहा है उसको हम सब्जेक्ट में लगाएंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज उस्ताद हम पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यहाँ पे हम एक ही टीचर को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम टीचर इज लगाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन अस, टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन अस। ठीक है, इसके बाद कीप में आईएनजी लग गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज पुलिस ने चोर पर नज़र रखी, पुलिस ने चोर पर नज़र रखी, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो बोलेंगे पुलिस केप्ट एन आई ऑन द थीफ, पुलिस केप्ट एन आई ऑन द थीफ। ठीक है, ऑन के बाद देखें जिस पे नज़र रखी जा रही है उसका आ गया द थीफ, चोर पर नज़र रखी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आप पर नज़र रखूँगा, मैं आप पर नज़र रखूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम बोलेंगे आई विल कीप एन आई ऑन यू, मैं आप पर नज़र रखूँगा, आई विल कीप एन आई ऑन यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये कोलोकेशन भी समझ में आएगी। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, उसके वालिद साहब उस पर नज़र रख रहे हैं, उसके वालिद साहब उस पर नज़र रख रहे हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर दोबारा से रिज्यूम कीजिएगा। सो हम नेक्स्ट कोलोकेशन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोलोकेशन है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड यानी कि याद रखना या दिमाग में रखना। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। पासवर्ड याद रखना, पासवर्ड याद रखना, कीप के बाद हम पासवर्ड को लगा देंगे, बोलेंगे कीप द पासवर्ड इन माइंड, कीप द पासवर्ड इन माइंड, पासवर्ड याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे याद रखना, इसे याद रखना, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन याद रहे कि ये अफसाना है, ये अफसाना से आपको पता ही होगा कि यानी कि ये कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि ये अफसाना है, एक कहानी टाइप है, सोची हुई है ये, जिसको हम फिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, सो सेंटेंस बनेगा बट कीप इन माइंड, लेकिन याद रहे इट इज़ फिक्शन, बट कीप इन माइंड इट इज़ फिक्शन। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, इस सबक को याद रखना, इस सबक को याद रखना। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब का इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज हो गया है, वो रेड बटन नहीं रहा सब्सक्राइब का, वो ब्लैक हो गया। अगर ब्लैक बटन आ रहा है आपके पास तो समझ लें कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर बेल आइकन शो हो रहा है तो फिर आप समझ लें कि हाँ आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इस तरह से वो चेंज हो गया है, रेड नहीं रहा ब्लैक हो गया।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।